सर्जन श्री वीरेंद्र यादव जी, श्री महावीर जैन जी, प्रेसिडेंट IMA एसोसिएशन गुड़गांव के, श्री राजेश कटारिया जी, ऑनरेबल सेक्रेटरी IMA गुड़गांव के, डॉक्टर मुनीश प्रभाकर जी जो HMA के डॉक्टर्स हैं, और साथ में डॉक्टर रमेश गोयल जी, और सभी डॉक्टर्स फैटर्निटी। कोविड-19 एक ऐसी महामारी आई जिसके बारे में ना तो कोई प्रेडिक्शन करने वालों ने प्रेडिक्शन करी, ना किसी भविष्य वक्ताओं ने कोई बात कही, और ना ही इसका कोई अनुमान लगाया। लेकिन जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की बात कही तो लोगों में भय आ गया था, लेकिन वो भय नहीं था, वो लोगों के अंदर 130 करोड़ भारतीयों को जीवन रक्षा की तैयारी के लिए था। देश में पहली बार एयरक्राफ्ट से फूल की वर्षा हुई, और जिससे सभी स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद व उत्साहवर्धन किया गया। लेकिन इस भयावह महामारी के अंदर से लड़ने के लिए आप लोगों ने जिस प्रकार दिन और रात सेवा की और मानवता की सेवा की, वह बहुत योगदान रही और अतुल्य योगदान रही। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने भी लॉकडाउन के अंदर लगभग सामूहिक रूप से 70,000 लोगों का खाना रोज का बांटा था। सबसे पहला प्रणाम। डॉक्टर मुनीश प्रभाकर, मैं हरियाणा मेडिकल काउंसिल का मेंबर हूँ। मैं डॉक्टर रमेश गोयल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल का मेंबर हूँ। सर, कोरोना वायरस को लेकर जो भी चल रहा है, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो कि गुड़गांव, भारत और सारे विश्व को प्रताड़ित कर रही है, और इसके अंदर अभी तक क्योंकि कोई दवा नहीं निकली, डॉक्टर्स ने बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया है इस चीज़ में कि डॉक्टर्स हर तरह से अपने वक्त लगा के, अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना वायरस के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। और सबसे मुश्किल कार्य इसमें यह है कि क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा मरीज़ ठीक होगा, कौन सा ठीक नहीं होगा, किसको प्रॉब्लम होगी, बीमारी के बारे में किसी को भी ज़्यादा पता नहीं है, उसको हम देख के अपने इलाज कर रहे हैं। और आज हम वो कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं यहाँ पे। आपको जान के हैरानगी होगी कि देश भर में 700 से ज़्यादा डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं, और हरियाणा में भी करीब 12 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं मरीज़ों का इलाज करते हुए। और इस बीमारी का जब तक वैक्सीन नहीं आके लगनी शुरू हो जाती, जिसकी उम्मीद है जल्दी शुरू हो जाएगी, वैक्सीन नहीं लगती तब तक तो इससे लड़ना पड़ेगा। हम जो सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो प्रिकॉशंस लेके लड़ना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे कि कोरोना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वैक्सीन के बाद इसका क्या संभावना रहती है, उसे आगे देख के चलेंगे। सर, कोरोना वायरस की बात करें, जिस प्रकार हरियाणा से 12 डॉक्टर डेथ हो चुकी है, देश में 700 डॉक्टर डेथ हुई है, किस प्रकार का पॉजिटिव कैसे सिस्टम्स क्या होते हैं कि पहचान जा सके कोरोना वायरस को? देखिए, सिम्टम्स इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि सिम्टम एसिम्टोमेटिक पेशेंट से लेके डेथ तक इसका जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। किसी मरीज़ को कुछ नहीं होता, उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। किसी को हल्का एक दिन का खांसी ज़ुकाम हुआ, टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। थोड़ा सा बुखार हुआ, टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये तो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम है। कुछ लोगों को 5, 7, 10 दिन तक खांसी, बुखार, ज़ुकाम, या उनको टेस्ट या स्मेल ख़त्म हो जाना, ये चीज़ें आती हैं। 5% लोग ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है, और जिनकी ऑक्सीजन कम होती है, और जिनके लंग्स में निमोनिया होता है, या और शरीर के बाकी हिस्सों के अंदर भी अलग अलग तरह की बीमारियां बनती हैं, जिसके लिए उनको एडमिट करना पड़ता है, ऑक्सीजन और सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसके क्या सिम्टम रहेंगे। घूम रहे मरीज़ का अगर हम टेस्ट करें भी पॉजिटिव आ जाता है, और बहुत सीरियस पेशेंट का भी टेस्ट करें तो नेगेटिव आ जाता है, जिनको और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लक्षण इसके बहुत भिन्न और अलग अलग हैं।
तो कहीं डाउन जा रही है कि कुछ तो क्या वैक्सीन आ गई है, कुछ को रिएक्शन आउट हो रहा है, इसके लिए आप सबसे क्या कहना है? देखिए, रिएक्शन थोड़ी बहुत तो किसी भी वैक्सीन में कभी भी होती थी, थोड़ी बहुत रिएक्शन तो हमेशा ही होती थी, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसकी इफ़ेक्टिविटी जो है वो 80 से 94% तक वेरिएबल है, जो कि अच्छी इफ़ेक्टिविटी है। शुरू में ये अनुमान था कि 60 से 70% ज़्यादा आएगी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बात करें भारत देश में वैक्सीन में कब तक प्रोवाइड हो पाएगी? उम्मीद है कि जनवरी एंड तक अभी गवर्नमेंट के सारे प्रयास चल रहे हैं। जनवरी गवर्नमेंट तक जो सबसे पहले फर्स्ट वो कोरोना वॉरियर है, जिसमें कि 1 करोड़ लोगों को, डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ और जो फ्रंट लाइन पे जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनको लगेगी, फिर फेजेस में लगेगी, जो कि जनवरी से शुरू होने का उम्मीद है, जनवरी एंड तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक। बात करें हम लोग जो सेफ्टी पर्पज़ को लेकर बात करते हैं, काफ़ी लोगों में डर होता है कि कोरोना टेस्ट करने से पॉजिटिव आ जाएगी, तो मन में ही डर लोगों का बना हुआ है, इसलिए क्या कहना है? पॉजिटिव आने से कोई प्रॉब्लम, डर की बात नहीं है। पॉजिटिव आने से कम हमें ये तो पता लगता है कि हमारे कोई बीमारी है, ताकि हम प्रिकॉशंस रख सकें और दूसरों को बचाव के लिए हम अपनी आप को रखें और दूसरों को भी अपने से अलग रखें, ताकि बीमारी का फैलाव ना हो। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पॉजिटिव आने पे भी 99% तो मोर्टेलिटी है नहीं इंडिया में, 1.43 है, मतलब 98% से ज़्यादा लोग तो हमारे बच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें मोर्टेलिटी किसकी होगी वो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। वो टेस्ट के भी लोग घबराते हैं कि हम टेस्ट कराएंगे तो रिपोर्ट क्या आएगी, टेंशन से रहता है, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट हमें करवाने चाहिए, जब भी सिम्टम्स हो, जब भी एडवाइजेबल हो, जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से हमें टेस्ट करवाने चाहिए। तो अभी क्या मैसेज होगा देशवासियों के लिए? मैसेज यही है, वैक्सीन आएगी तो उसके बावजूद भी हमें प्रिकॉशंस रखनी है। मास्क का और जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो हम रख रहे हैं वो हमें कंटिन्यू रखनी है, ताकि हम एक दूसरे को इसका फैलाव कम करें। ये सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में अभी कोरोना की दर थोड़ी कम हो रही है, बाकी विश्व से हमारे यहाँ पे मृत्यु दर भी कम है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर वो लोग रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, फिर उधर से टेस्ट करवा नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गुड़गांव शायद संभवतः ऐसा जिला है। माननीय विधायक जी की प्रेजेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 लाख टेस्ट आज हमने अचीव कर लिए हैं। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के मिलाने के बावजूद भी हमारे टेस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई आगे नहीं आ रहा, टेस्ट सभी लोग करवा रहे हैं। अब लोगों में पूरी तरह से इस बारे में जागरूकता है, टेस्ट करवा रहे हैं सभी लोग। सर, आप इसी चीज़ को लेकर कि वैक्सीन को लेकर कि कब तक वैक्सीन आ जाएगी और जनता के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, इस बारे में तो जहाँ CMO साहब ने जितना बताया था उतना बता दिया कि भी जनवरी तक उम्मीद है आने की। और पहले डॉक्टर्स को लगेगा, फिर उनके पेशेंट्स जो हैं जिनके गुर्दे ख़राब हैं, किडनी ख़राब है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको प्रायोरिटी देगी सरकार। आपकी टीम ने कोरोना वायरस में काफ़ी अच्छा काम किया था, तो डॉक्टर्स के साथ में इनका जो वैक्सीन का कार्य होगा तो वो किस प्रकार साथ में कार्य करेगी? उसी तरीके से कार्य करेंगे कि हम और डॉक्टर्स के साथ मिलकर हम काम करेंगे। और मेरे अपने जो स्वयंसेवक हैं, अगर डॉक्टर सब चाहेंगे तो उनकी ड्यूटी लगाएंगे। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।